जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, हमको यहीं पर ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या आएगी, यानी कि भरी जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रृंखला हमारी कैसे आगे बढ़ रही है। 3 है, कम 5 है, कम 12 है, 20 है, 48 है, 80 है, क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद 320 है। तो सबसे पहले देखेंगे 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 12 आया। ठीक है, 12 के बाद 20 आया, 20 के बाद 48, 48 के बाद 80। फिर हमारी आगे जो है संख्याएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को थोड़ा गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न हल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक अंक को छोड़कर देखेंगे, यानी कि एक एक संख्या को छोड़कर। ठीक है, जब एक अंक को छोड़ देंगे, 3 के बाद यहाँ पर 12, यानी कि कितना हो गया, गुणे 4 किया गया है। क्या है? गुणे 4। 3 में 4 का गुणा कर देंगे, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या, एक संख्या छोड़ देंगे, 20 संख्या छोड़ देंगे, 12 के बाद 48 लिखा गया है। क्या है? 12 चक्कू 48। ठीक है, और 48 का हम फिर 4 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 48 का 4 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 48 चक्कू होता है 92, 192। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, 192 आएगा। ठीक है, अब अगली संख्या आगे पूछी नहीं गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से देखेंगे। अब इधर से देखें, 5 के बाद एक संख्या छोड़ देंगे, 20 आया है। गुणा कितना किया है, 4 का गुणा किया गया है। ठीक है, फिर 20 के बाद 80 आया है, फिर यहाँ पर भी 4 का गुणा किया गया है। ठीक है, 20 चक्कू 80। 80 के बाद यहाँ पर क्या आया, 320। यहाँ पर भी 4 का गुणा किया गया है। 80 का 4 में गुणा करेंगे आप, 320 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 192 आएगा। ठीक है, 192 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 192 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 192 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 192 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहता है, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये रक्त संबंध से प्रश्न है। ठीक है, जब दोस्तों रक्त संबंध से क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यह क्या कह रहा है ऊपर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहता है। आप ये समझिए कि वाजपेयी हम स्वयं है। ठीक है, आप ये समझिए कि वाजपेयी हम स्वयं है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, वह मेरे भाई के पिता। ठीक है, आपका भाई का पिता कौन हो जाएगा, आपके पिता स्वयं हो जाएंगे। ठीक है, वही तो कह रहा है, वह मेरे भाई के पिता। आपका भाई भाई हो गया, आपके भाई का पिता कौन हो जाएगा, आपका पिता हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है पिता की इकलौती पुत्री। आपके पिता की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी, आपकी बहन हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है इकलौती पुत्री का पुत्र, यानी कि आपकी बहन का पुत्र। आपकी बहन का पुत्र कौन होगा, वही आगे पूछा गया है, वाजपेयी की तस्वीर वाले व्यक्ति से संबंध क्या है। तो आपकी बहन की पुत्री का पुत्र, यानी कि इकलौती पुत्री का पुत्र, यानी कि आपका भांजा हो जाएगा। आपकी बहन का पुत्र कौन हो जाएगा, आपका भांजा। यही पूछा गया, वह मेरे भाई, मेरे भाई का, भाई के पिता, आपके भाई के पिता कौन हो जाएंगे, आपके पिता स्वयं हो जाएंगे। ठीक है, फिर पिता की इकलौती पुत्री आपकी बहन हो जाएगी। इकलौती पुत्री का पुत्र, यानी कि आपके बहन का पुत्र, आपकी बहन का पुत्र कौन हो जाएगा, आपका भांजा हो जाएगा या भतीजा। तो देखिए भांजा कहाँ पर दिया गया है, तो भांजा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि भतीजा अब्लिक भांजा। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जिस प्रकार यहाँ पर 9 को यहाँ पर 162 लिखा गया है, उसी प्रकार हम 8 को आगे क्या लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर 9 को 162 कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर दोस्तों हम 9 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 9 का अगर स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 9 नेम 81। ठीक है, कितना हो जाएगा 81, परंतु यहाँ पर 162 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 81 का 2 गुना कर देंगे, यानी कि 2 का गुणा कर देंगे। 81 का हम 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 162। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर 162 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो 8 दिया गया है ना, 8 का स्क्वायर कर देंगे।
8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 अट्ठे 64 होता है, ठीक है, 64, ठीक है। और 64 का अब हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, ठीक है। नीचे 2 गुना किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम 2 गुना कर देंगे। 64 का जब 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 64 दूना होता है 128, कितना होता है 128। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना आएगा, 128 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 128 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 128 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 128 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी लुप्त संख्या से पूछा गया है, यानी कि मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर कार्नर पर यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3, 4 और 5 को यहाँ पर 58 कैसे लिखा गया है, 5, 6 और 2 को यहाँ पर 58 कैसे लिखा गया है, 8, 4 और 2 को यहाँ पर 62 कैसे लिखा गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 और 6 और 3 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर अगर 3, 4 और 5 को हम कैसे भी करें, जोड़ घटाओ भाग गुणा कुछ भी करें, यहाँ पर हमको 58 लाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 58 कैसे आया है। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 3 और 4 का आपस में गुणा कर दो, ठीक है, 3 और 4 और 5 का आपस में गुणा कर दीजिए, क्या कर दिए, गुणा, ठीक है। 3 चक्कू 12 और 12 पंचे 60, ठीक है, कितना निकल गया है, 60, ठीक है। 60 से अब क्या करेंगे हम, माइनस 2 कर देंगे। 3 चक्कू 12, 12 पंचे 60, 60 आया ना। और 60 से हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे। 60 से -2 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 58, ठीक है भाई, 58 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार हम आगे भी हल करेंगे। 5 और 6 और 6 और 2 का आपस में हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 छक्का 30 हो जाएगा हमारा, 5 छक्का 30 और 30 दूना 60, कितना निकल के आया, 60 आया ना। 60 से हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे। 60 से -2 कर देंगे, अपने तरफ से कितना हो जाएगा हमारा 58, तो यहाँ पर 58 हमारा दिया गया है, ठीक। यही प्रक्रिया हम आगे भी जारी रखेंगे। 8 4 का गुणा करेंगे और 4 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 8 का 4 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 चक्कू 32 और 32 का 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 32 दूना 64, कितना आया, 64 आया ना। 64 से हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे, ठीक है। -2 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 62 यानी कि 62, तो यहाँ पर 62 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम आगे भी हल करेंगे। 7 6 का गुणा करेंगे, 6 का 3 में गुणा कर देंगे, ठीक है। 7 6 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 7 छंग 42 और 42 का 3 में गुणा करेंगे, 7 छंग 42 और 42 का 3 में गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 126 हमारा हो जाएगा, ठीक है। और 126 से हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे। जब 126 से -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 124, यही 124 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा हमारा, 124। देखते हैं 124 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 124 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 124 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, रेलवे एनटीपीसी आदि जैसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 सितंबर 2019 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कैलेंडर से संबंधित एक क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। यदि 2 सितंबर 2019 को सोमवार था, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जब कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें मंथ में कितने दिन होते हैं ये हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर पूछा है 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 2 सितंबर 2019, सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि सितंबर माह में कितने दिन होते हैं, ठीक है। सितंबर माह में कितने दिन होते हैं, 30, ठीक है। 2 सितंबर इसमें से निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 सितंबर को पूछा गया है, तो 2 सितंबर से इसमें से चला जाएगा, कितना शेष बचेगा, 28, कितना बचेगा, 28, ठीक है। तो यहाँ पर 28 लिख लेते हैं। सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है, अक्टूबर। अक्टूबर हमारा कितने दिन का होता है, 31 दिन का, ठीक है। तो हम यहाँ पर 31 लिख लेंगे। अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है, अक्टूबर के बाद में आता है नवंबर। नवंबर हमारा कितने दिन का होता है, 30 दिन का,
तो यहाँ पर 30 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद नवंबर के बाद कौन सा आएगा? दिसंबर। दिसंबर कितने दिन का पूछा गया है यहाँ पर? 31 दिसंबर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 31। अब क्या करेंगे, हम इन सभी दिनों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। 8 1 9, 9 1 10 की 0, हासिल 1, 3 2 5, 5 3 8 और 8 3 11, हासिल 1 12। ठीक, कितना हुआ टोटल हमारा? 120। अब हम जो 120 में क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो चलिए 120 में हम 7 से भाग करेंगे। 7 एकन 7, 7 आया यहाँ पर। 12 से हम 7 को माइनस करेंगे। 12 से 7 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा शेष? यहाँ पर 0, 0 को नीचे उतार लेंगे। अब 7 का हम 50 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 7 सत्ते 49, यहाँ पर रख लेंगे हम 49। अब 50 से 49 को माइनस करेंगे, कितना शेष में आया? 1। ठीक है, यहाँ पर जो एक शेष निकल के आया है, इसी को हम क्या करेंगे, ऊपर जो सोमवार दिया है ना, सोमवार में प्लस कर देंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। सोमवार में हम एक दिन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। देखते हैं मंगलवार हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मंगलवार हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 3H4H9 बराबर 88 तथा 9H1H6 बराबर 46 हो तो 5H3H5 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या आएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर 3 4 और 9 को जिस प्रकार यहाँ पर 88 लिखा गया है, जिस प्रकार 9 1 और 6 को जिस प्रकार यहाँ पर 46 लिखा गया है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 और 3 5 को खुश करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 3 और 4 और 9 को यहाँ पर 88 कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 4 और 9 को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे या भाग करेंगे तो 88 आने वाला नहीं है। तो हम थोड़ा इसमें दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, 3 और 4 को आपस में जोड़ लेंगे, 3 और 4 को आपस में जोड़ देंगे और प्लस क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 9 का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, 4 3 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 7 और प्लस 9 ने 81, 7 में 81 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 88, यहाँ पर 88 दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 9 और 9 1, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 9 में प्लस 1 कर देंगे और प्लस 6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर, तो 9 1 10 कितना हो जाएगा, 9 1 हमारा 10 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 गुणे 6 यानी कि 36। अब 10 और 36 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 46, तो यहाँ पर ऊपर 46 हमारा दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 और 3 को आपस में जोड़ देंगे, 5 प्लस 3 और प्लस क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 3 कितना होता है हमारा 5 3 8 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पर लिखते हैं 25। अब क्या करेंगे, 8 और 25 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 33। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क कीजिएगा दोस्तों, कितना आएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 33 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 33 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 33 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। विपरीत अक्षर हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लिया हमने ए बी सी डी ई ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर ए को यहाँ पर जेड लिखा गया है। ठीक है, तो ए का विपरीत यहाँ पर जेड दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार एम को यहाँ ने क्या, एम को इन्होंने क्या लिखा है आगे, एम को यहाँ पर एन लिखा है। ठीक है, तो देखते हैं एम को यहाँ पर एम का विपरीत क्या है एन, तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर बी को इन्होंने क्या लिखा है बाई। ठीक है, यानी कि बी का विपरीत क्या होता है बाई, तो यहाँ पर देखिए बी का विपरीत यहाँ पर बाई दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे एन का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, एन का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं एन का हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पे देख गया है ना, तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा एम, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एम। अब देखेंगे के का विपरीत क्या है, यहाँ पर के हमारा कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर के का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर पी,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे P। ठीक है, इसके बाद क्या है L। L का विपरीत क्या हो जाएगा, L का विपरीत ये है, L का विपरीत हो जाएगा हमारा O। तो यहाँ पर लिख देंगे हम O। ठीक है, तो N के L को हम क्या लिखेंगे, MPO। देखते हैं MPO हमारा क्या कहाँ पर दिया गया है, तो MPO हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि MPO हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, MPO। आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त पद यानी कि मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह भरना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार यहाँ पर 3, 6, 2 और 5 को कुछ भी करके जिस प्रकार यहाँ पर 27 लिखा गया है। ठीक है, 5, 9, 4, 9 को कुछ भी करके यहाँ पर जिस प्रकार 81 लिखा गया है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 4, 8, 3 और 8 को कुछ करके यहाँ पर राइट आंसर लाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों, ये रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 11 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यहाँ पर 3, 6, 2 और 5 को यहाँ पर 27 कैसे लिखा है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें दिमाग लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे संख्या को। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि 5 और 3 का आपस में हम गुणा कर दें, कितना हो जाएगा हमारा, 5 3 15। ठीक है, और 6 और 2 का आपस में गुणा कर दें। ठीक है, 6 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, और 12 और 15 को आपस में 12 और 15 को आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 27। तो यहाँ पर 27 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 9 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 अपना 45 हो जाएगा हमारा। और 9 और 4 का गुणा कर देंगे आपस में। ठीक है, 9 4 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा हमारा 36। 45 और 36 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 81 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 81 हमारा दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 8 और 4 का आपस में गुणा करेंगे, 8 4 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 चक्कू 32 हो जाएगा हमारा। और फिर क्या करेंगे, 8 और 3 का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, 8 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 24। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ऊपर क्या है 32, 4 2 6 और 3 2 5, कितना आया 56 यानी कि 56। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कितना भरा जाएगा, 56 भरा जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 56 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 56 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 56 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे दोस्तों एक वर्गाकार एक आकृति बनी हुई है। इसमें क्या पूछा गया हमसे, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, सबसे पहले जब दोस्तों इसमें देखेंगे ध्यान से, जब वर्गाकार आकृति दी गई होती है तो इसमें सबसे पहले हम एक अलग अलग आकृति बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक हम वर्ग बना लेंगे इस प्रकार। इसमें देखेंगे ये हमारा इसमें कितने, इस प्रकार। ठीक है, वर्ग है ना, इस प्रकार वर्ग हमारा बना है। ठीक है, और इसके अंदर एक और वर्ग बना दिया। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से एक एक छोटे छोटे जो हैं त्रिभुज, इनको हम छांटेंगे, हमारे छोटे त्रिभुज कितने हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक एक त्रिभुज हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, कितने हो गए, 4। वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार 4, जब वर्गाकार में त्रिभुज पूछे जाते हैं तो क्या कर देते हैं, उसका 2 गुना कर देते हैं। तो 4 का 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज हमारे 8। ठीक है, जब इस वाले त्रिभुज में हमारे 8 त्रिभुज हैं तो इसके अंदर एक और ये आकृति बना हुआ है। ठीक है, ये वाला, इसके अंदर भी हमारे कितने हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, 8 इनमें प्लस और कर देंगे, 8 8 जोड़ देंगे, हमारे कितने हो जाएंगे 16। तो यानी कि ये पूरी आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 16 त्रिभुज हैं। ठीक है, देखते हैं 16 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 16 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार यहाँ पर 345 को 144 लिखा गया है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 674 को राइट आंसर लाएंगे, यानी कि 674 को क्या करके यहाँ पर राइट आंसर लाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर 345 को यहाँ पर इन्होंने 144 कैसे लिखा है। दोस्तों अगर हम 345 में अगर कुछ भी भाग करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे तो 144 हमारा आने वाला नहीं है। तो थोड़ा हम दिमाग से देखेंगे, ये 345 हमारा है,
किन अंकों से मिलकर बना है? तो आप कहेंगे हमारा ये 3, 4 और 5 अंकों से मिलकर बना है। इनको क्या करेंगे, हम आपस में प्लस कर देंगे। 3 4 7 3 7 और 7 5 कितना हो जाएगा, 12 है। ठीक है, क्या हो गया, 12 है। 12 का हम स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 गुणे 12 है, यानी कि 144। ठीक है, यही हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर 144 दिया गया है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे 674 हमारा किन अंकों से मिलकर बना है? तो 674 हमारा 6, 7 और 4 अंकों से मिलकर बना है। इनको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 7 4 11 और 11 6, 7 4 11 11 6 17। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17 है। ऊपर हमने 12 का क्या क्या किया था, स्क्वायर किया था, तो हम 17 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 गुणे 17, यानी कि 289 होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 289। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा हमारा। ठीक, यही हमारा 289 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 289 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 289 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 289 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा यहीं पर, यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।